हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिका एंड टॉयटिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलस बाय समीर बंसल के फंक्शन वाली एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 20 कंसिडर कर रखा है। और ये प्रॉब्लम बच्चे आइडेंटिटी पर आधारित है, मतलब जो आइडेंटिटी की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं उसी पे ये प्रॉब्लम आधारित है। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नज़ारा आपके सामने है और मुझे नहीं लगता कि पेन चलाने की भी ज़रूरत है, ये ओरल प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बच्चे दिया हुआ इफ इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 9 एक्स क्यूब प्लस, ये बच्चे जो डिब्बा लगा रखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है, ठीक है, GIF। तो बॉक्स p माइनस 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इंटू एक्स प्लस, ये बच्चे कर्ली ब्रेसेस क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। इन क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन कर रखा था, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट 2p माइनस 1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड बाई ऑल वैल्यूज ऑफ x इन दिस इंटरवल, ये सब डराने के लिए लिखा है। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p विल बी, बच्चे इसका अर्थ है ओपन 0 से क्लोज 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखी जाए, सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, सारी वैल्यू। इस इंटरवल में कितनी x की वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट, मतलब ये इक्वेशन x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए वैलिड है। इसके पास इनफाइनाइट रूट्स हैं, मतलब ये x की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहे, दाहिना साइड हमेशा 0 आ रहे। तो कोई कहे आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो बच्चे आप क्या बताएंगे, आइडेंटिटी इज दैट इक्वेशन विच इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, राइट। तो साथ ही यहां पे मुझे इसे x से इंडिपेंडेंट करना है कुल मिला के। तो मतलब भाई आप सभी कोफिशिएंट्स को 0 करेंगे। तो बच्चे पहले कोफिशिएंट को 0 किया, पी स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर माइनस 9, तो पी स्क्वायर माइनस 4 को जब 0 किया, जब पी स्क्वायर माइनस 4 को 0 किया तो यहां से p की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गई। इसी प्रकार जब मैंने पी स्क्वायर माइनस 9 को 0 किया मेरे लाल, तो यहां से p की वैल्यू प्लस माइनस 3 मिल गई। अब बारी आती है कि भैया ये डिब्बा कब 0 होगा, डिब्बा तो तब 0 होगा जब p माइनस 2 अपॉन 2 बच्चे 1 से छोटा हो पर 0 से बड़ा हो, तब डिब्बा 0 रहेगा, राइट। तो साथ ही आप यहाँ पे p माइनस 2 को 0 से बड़ा करेंगे पर 2 से छोटा करेंगे, यानी मेरे बच्चे p की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी पर 4 से छोटी आएगी। p की वैल्यू बच्चे 2 से बड़ी आएगी पर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 2 से बड़ी पर 4 से छोटी आई। चलो भाई, एक तो पहले कोफिशिएंट की ये बात, दूसरे कोफिशिएंट की ये बात, तीसरे के पास आते हैं, तीसरे के पास आते हैं। इसने कहा बाबा p माइनस 4 को 0 कर दे, तो 0 कर दिया बच्चे, p की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगले को बच्चे 0 किया, यानी p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 को 0 कर दिया, तो यहां से बच्चे p की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, p की वैल्यू मेरे बच्चे 2 और 3 आएगी। अगले पार्ट में दिया गया है 2p माइनस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 करना है। ये बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट 0 करना है। हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट तभी 0 होता है जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाए बच्चे, इंटीजर। अंदर वाली क्वांटिटी बच्चे क्या हो जाए, इंटीजर। तो जो मैंने सॉल्यूशन निकाले सारे इंटीजर हैं, उन पे ये खुश ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉमन देखते हैं। यहां से p की वैल्यू 2 मिल रही है और 3 मिल रही, केवल 2 इंटीजर आ रहे हैं। क्या 2 और 3 इसके पास है, क्या 2 और 3 इसके पास है, बिल्कुल है। क्या 2 और 3 इसके पास भी है, बिल्कुल ही है। तो भाई अपने पास केवल p की 2 ही वैल्यू आ रही, 2 और 3, राइट। p की 2 ही वैल्यू आ रही बच्चे, 2 और 3। तो यानी 2 और 3 का सम कर लो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो बच्चे इस प्रॉब्लम में इतना ही है करने के नाम पे, छोटा सा सवाल है, आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।